नाज़रीन इकराम, नई दिल्ली में एक धमाका हुआ लाल किले के सामने। फिर उस धमाके के बाद की सूरत हाल आप सबके सामने ही है कि किस तरह से उसके बाद श्रीनगर में जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो ब्लास्ट हुए एक पुलिस स्टेशन में। और इस वक्त भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी तहकीकात तमाम तर ये जो इंसिडेंट्स है इन्हें जैश और लश्कर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर भारत में कोई ना कोई नई डेवलपमेंट ऐसी सामने आ रही है जिसे पाकिस्तान के साथ और जैश और लश्कर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब जो तशवीशनाक और परेशान कुन खबर भारत से आई है वो ये है कि 2 नई दिल्ली में मौजूद स्कूल्स और 3 अदालतें, उन पर बम धमाका और किस तरह से अफरा तफरी मची। अदालतों को खाली करवाया गया, स्कूल्स को खाली करवाया गया और इस सब के अंदर भारतीय मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है, ये सारी डिटेल्स इंतहाई अहमियत की हामिल हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त पूरे का पूरा भारत एक बहुत बड़े हाई अलर्ट पे जा चुका है। भारतीय मीडिया जो कि पिछले कुछ अरसे से ये खबरें चला रहा है कि जैश और लश्कर जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड, उनका ये दावा और क्लेम है कि पाकिस्तान की सहूलतकारी से वो दहशतगर्दी करते हैं। तो भारतीय मीडिया ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि वो एक सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स करने जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि हजारों किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मवाद, असला, बारूद और अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। फिर उसके बाद नई दिल्ली के अंदर अटैक हुआ और आज नई दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये जो है ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो मकबूजाबादी में बड़ी तैनात होती है। मकबूजाबादी में जम्मू कश्मीर पुलिस है, फिर सीआरपीएफ है और फिर इंडियन आर्मी है। सीआरपीएफ से ताल्लुक रखने वाले 2 स्कूल्स, जैसे इदारों के मुख्तलिफ अपने स्कूल्स होते हैं, वहां पर और इसके साथ ही साथ 3 अदालतों में क्या कुछ हुआ, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये है, इस वक्त जो ताजा तरीन अपडेट है वो दिल्ली की कोर्ट्स के हवाले से है। यानी नई दिल्ली के अंदर मौजूद मुतअद्दिद अदालतें और मुतअद्दिद सीआरपीएफ के स्कूल जो है उन्हें थ्रेट मिला कि यहां पर बॉम्ब जो है वो हमने प्लांट कर दिया है और अब हम इन अदालतों को और इन स्कूल्स को उड़ाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इस सब के अंदर ये जो बॉम्ब थ्रेट्स हैं ये न्यूमरस लोकेशंस पर दिए गए और इंटरेस्टिंगली और तशवीशनाक पहलू ये है कि एक ऐसी अदालत, दिल्ली के अंदर बहुत सी अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स आपको पता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिल्डिंग्स होती हैं, तो दिल्ली के अंदर एक ऐसी कोर्ट को भी ये कॉल मौसूल हुई कि भाई आप जो है आपकी अदालत के अंदर बॉम्ब हमने लगा दिया और वो एक्सप्लोड होने वाला है। जहां पर लाल किले के अंदर होने वाला जो धमाका है उसका एक सस्पेक्ट आज पेश किया जाना था। इससे यह मामला जरा मजीद पेचीदा हो जाता है। अच्छा, डीडब्ल्यू जर्मन जरीदा क्या कह रहा है कि बॉम्ब थ्रेट्स वर कॉल्ड इनटू सेवरल कोर्ट हाउसेस इन इंडियन कैपिटल, इंडियन मीडिया रिपोर्टेड। इसके साथ ही साथ 2 स्कूल जो हैं जो इंडिया की आर्म पुलिस यूनिट सीआरपीएफ के हैं उन्हें भी आया। और इस सब के अंदर इवन मैं आपको यह बता दूं कि कोई बाद में इन्होंने फौरी तौर पर अफरा तफरी मची, कोर्ट प्रोसीडिंग्स रोकनी पड़ी, चंद घंटों तक पूरी बिल्डिंग्स का इन्होंने जायजा लिया, तलाशी ली। सीआरपीएफ के स्कूल जो है वो हाई अलर्ट पे चले गए क्योंकि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा अहलकार जो है वो इसमें मारे जा सकते थे। फिर इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट जो है, इस पटियाला हाउस कोर्ट न्यू दिल्ली में भी ये कॉल रिसीव हुई और इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम कि इंडिया ने कल ही ये दावा किया कि हमने एक और कश्मीरी रेजिडेंट जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है, हमला आवर जो है उसकी मदद करने के जुर्म में। और ये जो सेकंड सस्पेक्ट है इसे आज अदालत में इन्होंने पेश करना था। फिर इसके साथ ही साथ इन्होंने जो मकबूजाबादी के लोग हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन भी बढ़ा दिया हुआ है। फिर एंड ऑन दी अदर हैंड इन्होंने कल ये दावा किया कि ये जो हमला आवर है उसका नाम जो है वो भी हम सामने ला रहे हैं और हमला आवर की हमने डिटेल्स भी हासिल करनी है। अब इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जी, द हिंदू कहता है कि 2 सीआरपीएफ स्कूल्स इन दिल्ली रिसीव बॉम्ब थ्रेट्स डिक्लेयर्ड होक्स आफ्टर चेकिंग। और ये कहते हैं कि स्कूल्स लोकेटेड इन प्रशांत विहार एंड द्वारका रिसीव बॉम्ब थ्रेट कॉल्स अराउंड 9 AM। ये दोनों स्कूल जो है ये नई दिल्ली के किस एरिया में, प्रशांत विहार एरिया और द्वारका एरिया में मौजूद थे और इन दोनों स्कूल्स को सुबह 9 बजे के करीब कॉल्स मौसूल हुई। बाद में जहां पर जब चेकिंग हुई अफरा तफरी मची, पैनिक हुआ और बड़ा शदीद किस्म का पैनिक हुआ और बनता भी है, जाहिर बात है स्कूल्स और कोर्ट्स आर वेरी सेंसिटिव प्लेसेस, स्पेशली स्कूल्स आई थिंक, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, हमारा नेशनल ट्रॉमा हमने एपीएस वाला सानिया देखा और ये कहीं पर भी स्कूल्स और तालीम हासिल करने वाली जो जगह है उन्हें तो कतन एट एनी कॉस्ट, वो तो लास्ट एक वो जैसे आप कहते हैं ना कि लोएस्ट चीज होती है, तो वहां पर लकीली फॉर्चुनेटली वहां पर कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नुकता है नाज़रीन इकराम कि वो जो एक ईमेल है ना वो भी आ गई है और ईमेल जो है वो भी हमने हासिल कर लिया है और वो मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, जो इंडियन मीडिया चला रहा है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया इसकी हेडलाइन यूं लगाता है कि बॉम्ब थ्रेट इन दिल्ली टर्न्स होक्स, यानी जो दिल्ली के अंदर बॉम्ब थ्रेट था वो जाली लगा। 2 सीआरपीएफ के स्कूल्स और 3 कोर्ट्स जो है दे रिसीव जैश-ए मोहम्मद मेल, मेजर सिक्योरिटी अलर्ट साउंडेड आफ्टर रेड फोर्ट ब्लास्ट। ये कह रहे हैं कि जी ये जैश-ए मोहम्मद इसके पीछे है। और इसके साथ ही साथ जो ईमेल है वो नाज़रीन इकराम दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल जो ईमेल है उसके ऊपर आई और ये बेसिकली आई दिल्ली पुलिस delpol@delhipolice.gov.in। इसके ऊपर ये एक ऑफिशियली इन्होंने ईमेल भेजी। ऑफिशियल ईमेल पे सब्जेक्ट क्या था इसका ईमेल का, ऑर्डर,
यानी ये हुक्मनामा था। और कहा गया गुड मॉर्निंग इंडिया, ड्यू टू द कंटिन्यूअस इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ अल्लाह इन अल्लाह's कोर्ट, अल्लाह वर्सेस भारत, Allah this court seeks appropriate evidence against the Indian government and orders the bomb destruction of the court complex in Delhi, Patiala Road, Rohini Socket. The Dwarka court is effective with immediate effect today. Order dated 18/11/2025 of the court of Allah. इन्होंने ये कहा कि भाई भारत के लोगों, भारत के अंदर जो लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है और ये अल्लाह की अदालत का ये हुक्म है। अब ये इसकी ऑथेंटिसिटी कि भाई ये किस ग्रुप की तरफ से आया ये अभी तक ऑफिशियली, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है। इंडियन मीडिया इसे चला तो रहा है, लेकिन इससे एक चीज जो समझ आ रही है वो ये है कि भारत के अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है और इस सब को लिंक किया जा रहा है अल्टीमेटली इन वन वे और अनदर पाकिस्तान के साथ। क्योंकि जब ये जैश और लश्कर की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनका मीडिया जो है दे टॉक अबाउट पाकिस्तान, और अब तो इवन ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तुर्की को कि वहां पर मीटिंग्स होती है, वहां से फंडिंग होती है, इवन इस मर्तबा बांग्लादेश को कि वेस्ट बंगाल में धमाका खेज मवाद इस मर्तबा पाकिस्तान की एजेंसीज ने बांग्लादेश के साथ मिलकर दाखिल करवाया। इस तरह के भी भारत जो है वो अब इल्जामात लगा रहा है जो कि बेबुनियाद है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं, मासूम लोगों की जाने जाने की हम मजम्मत करते हैं, चाहे वो पहलगाम हो कहीं पर भी हो, लेकिन द इशू इज कि भाई आप एविडेंस दे, इररेफ्यूटेबल एविडेंस। इररेफ्यूटेबल क्या भाई, नाकाबिले तरदीद शवाहिद, क्या ये को शवाहिद भी नहीं दे पा रहे ना? बेसिक शवाहिद जो है काबिले तरदीद या नाकाबिले तरदीद तो बात की बात है, ये तो बेसिक शवाहिद भी नहीं दे पा रहे, आप अंदाजा करें। और हर चीज का जो अल्टीमेटली इनका जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि तोपों का रुख है वो पाकिस्तान की तरफ इंडियन मीडिया कर लेता है। और अभी भी सवाल ये भी है कि इन धमाकों में या फिर इन थ्रेट्स की आड़ में एंटी मुस्लिम रेटरिक और एंटी मुस्लिम नैरेटिव, जो कि पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट फॉर द पीपल हु आर मुस्लिम एंड दे आर लिविंग इन इंडिया, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो खुदारा इंडियन मीडिया से भी दरखास्त है कि हेट जो है ना वो जरा इतनी ही फैलाए जितनी आपका मुल्क बर्दाश्त कर सके। इतनी ज्यादा नफरत का जो बीज बोता है फिर वो फसल उसे ही काटनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। तो इस सब के अंदर इस चीज का ख्याल अगर वो रखे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन दिस इज वेरी 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 अलार्मिंग। 2 स्कूल्स और 3 कोर्ट्स, दिस इज नॉट अ जोक। इंडिया इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। जो